ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि शो इफ डेटर और क्रेडिटर, यानी कि जिसके चेक डिसऑनर्ड हुए हैं, अगर कोई डेटर है या क्रेडिटर है तो वो शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बताया यस, यानी कि अगर डेटर का चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो बताना चाहिए कि ये डेटर है, और क्रेडिटर का हुआ है तो ये बताना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर पूछा है फॉर्मेट टाइप, पार्टी वाइज शो होना चाहिए, डेट वाइज, यानी किस डेट को कौन सा चेक डिसऑनर्ड हुआ ऐसे शो होना चाहिए, या फिर जो रिपोर्ट है वो किस पार्टी के कितने चेक डिसऑनर्ड हुए हैं ऐसे शो होना चाहिए। मैंने बताया डेट वाइज शो होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, रिपोर्ट पर एंटर करोगे, व्यू पर एंटर करोगे, एंटर करोगे। देखो यहाँ पे बता रहा है कि अभी तक मिस्टर राज का जो चेक है 43,924 का, ये डिसऑनर्ड हुआ है, यही डिसऑनर्ड हुआ है, तो इसके सॉफ्टवेयर ने रिपोर्ट दिखा दी है। क्लियर? क्लियर मैम। तो चेक डिसऑनर्ड में आप क्या, रिपोर्ट में आके आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस पार्टी के कितने चेक आपके। मैम हाँ जी, मैम एक बार थर्ड ऑप्शन से फिर से करा दो, हम ज्वाइन नहीं कर ठीक है। पाए। चेक डिसऑनर्ड रिपोर्ट में आप क्या करते हो, रिपोर्ट देखते हो, यहाँ पे बताओ कि इशू के बेस पे देखना है, रिसीव के बेस पे देखना है, यानी जो क्रेडिटर को इशू किए हैं दिए हैं उस पे, या जो डेटर से रिसीव किए हैं। मैंने बताया रिसीव्ड के बेस पे, मतलब एक बारी में आप एक की ही रिपोर्ट देख सकते हो, या तो इशू या रिसीव। किस डेट से किस डेट तक देखना है, ये दिखाना चाहिए रिपोर्ट में कि डेटर है या क्रेडिटर। डेट कैसी होनी चाहिए, मतलब फॉर्मेट डेट वाइज होना चाहिए कि इस डेट को इस पार्टी का इस पर्टिकुलर डेट में इन इन पार्टीज का चेक डिसऑनर्ड हुआ है, ये इन पार्टीज के इतने चेक डिसऑनर्ड हुए हैं, ऐसे शो करना चाहिए। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन रिपोर्ट, आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हो और एक्सेल भी जनरेट कर सकते हो। जैसे आपने एक्सेल पर क्लिक किया, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसकी एक्सेल प्रिपेयर कर देगा जिन जिन पार्टीज के आपके चेक डिसऑनर्ड हुए हैं। व्यू करोगे, एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे दिखा देगा कि मिस्टर राज का ये जो अमाउंट है ये इतना, इस अमाउंट का ये चेक नंबर इस बैंक का आपका डिसऑनर्ड हुआ है इस डेट को। क्लियर है? क्लियर मैम। आगे चलते हैं अब हम। चेक डिसऑनर्ड, उसके बाद है अदर चार्जेस एंड नेक्स्ट बिल, यानी कि मुझे नेक्स्ट बिल में किसी भी पार्टीज के अगर अदर चार्जेस ऐड ऑन करने हैं तो वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके एंटर करते हैं। मैंने बताया कि मुझे मिस्टर, कोई भी नाम ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी डेटर ले लो। मैंने बताया मिस्टर के बिल में अदर चार्जेस ऐड करने हैं 100 रुपीज के। एंटर करो। तो मैंने बताया क्या है ये, मैंने कहा पैकिंग चार्जेस है, रिमार्क्स में मेंशन कर दिया। ठीक है, पैकिंग चार्जेस। अब जब भी मैं इसको बिल बनाऊंगी मिस्टर के को, वहां पे 100 रुपीज अदर चार्जेस के नेम से आएगा। ट्राई करते हैं। मिस्टर के का लेजर सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, एंटर करो। तो देखो सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है, 100 अदर चार्जेस ऐड इन बिल। इस बिल में 100 रुपए के अदर चार्जेस ऐड करने, नहीं करने तो नो, करने हैं तो यस। तो देखो बिना इनवॉइस क्रिएट किए इनवॉइस की वैल्यू 100 रुपीज हो गई, और नीचे देखो अदर चार्जेस में 100 रुपीज शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल पार्टीज के लिए अदर चार्जेस यहाँ पे ऐड ऑन कराने चाह कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना तो आप इसको 0 कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? अब वो आपको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है चेक डिसऑनर्ड एंड एडवांसेस में अनक्लियर्ड कैश। अनक्लियर्ड कैश का क्या मतलब होता है कि वो अमाउंट जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। अभी मैं इसको जब हम कैश के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हम करते हैं एडवांस चेक। ठीक है, डिसऑनर्ड हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं एडवांस की। एडवांस का क्या मतलब होता है, सपोज आपने आपकी सामने वाली पार्टी ने या फिर आपने किसी को एडवांस दिया है, तो देखो एडवांस चेक जो होता है, अभी तक हम अमाउंट वगैरह देखते थे, बट कई बार क्या होता है कि हम जो है चेक भी एडवांस में दे देते हैं। तो सप्लायर और कस्टमर, अगर सप्लायर को आपने चेक दिया है, सप्लायर यानी क्रेडिटर और कस्टमर यानी डेटर। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपने क्रेडिटर को एडवांस चेक दिया है तो आप यहाँ पर एडवांस चेक सप्लायर में आके एंट्री करेंगे, और ये एडवांस चेक कहाँ पर जाके शो करेगा, परचेज बिल में शो करेगा। और एडवांस चेक अगर आपने कस्टमर से रिसीव किया है तो यहाँ पर आके एंट्री करेंगे और ये आपका सेल बिल में शो करेगा। क्लियर है? क्लियर मैम। तो अभी हम करते हैं एडवांस चेक सप्लायर्स में। सबसे पहले ये वाला केस, तो यहाँ
पे मैंने बताया कि कोई भी मैं क्रेडिटर का नाम ले लेती हूँ, एंटर करो तो देखो यहाँ पे बताओ किस पर्टिकुलर बैंक में आपके लिए एडवांस आया है, एचडीएफसी में या आईसीआईसी में। मैंने बताया एचडीएफसी में। किस पार्टी से आया है, देखो यहाँ पे सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट शो हो रही है, यहाँ पर देखना कोई भी डेटर नहीं है, सारे देखो क्रेडिटर हैं। ये भी मिस्टर राम भी क्रेडिटर है, मिस्टर ओ भी क्रेडिटर है, मिस्टर लाल भी। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे क्रेडिटर्स के लिए यूज होते हैं। मैंने बताया ये जो पार्टी है मिस्टर कमल, इससे मुझे एक एडवांस चेक मिला है, लेकिन एडवांस चेक में क्या होता है, उसमें अमाउंट नहीं मेंशन होता, सिर्फ वो चेक नंबर मेंशन होता है, एक ब्लैंक चेक होता है। जब भी आप इस पार्टी को बिल बनाओगे, ऑटोमेटिक जितना आपने मतलब बिल का अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक ही उस चेक में शो करने लग जाएगा। ठीक है, जब आप उस बिल को सेव कराओगे तो। समझ आया? ये चीज समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करती हूँ। मैंने बताया मिस्टर कमल से हमें एडवांस आया है। अब यहाँ पे बता दो क्या चेक नंबर है, जो एडवांस आया है वो क्या है। मैंने बताया ये है 76532342। ये जो चेक है इन्होंने मुझे एडवांस में दिया है। ठीक है, न्यू है, डिलीट करना है इस चेक को या प्रिंट करना है। मैंने बताया नया चेक है, इसको आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर इसका शो हो गया कि इस पार्टी से ये वाला चेक एडवांस में आया हुआ है। तो ये क्या है, सिर्फ चेक नंबर मैंने मेंशन किया, अमाउंट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया। 765342 ये इसका है। अब जब भी आप मिस्टर कमल को परचेज बिल बनाओ एक, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिस्टर कमल का लेजर सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं एक बिल बना देती हूँ। मैंने बताया कि मैंने इस पर्टिकुलर पार्टी से चार्जर के 10 पीसेस खरीद लिए, ठीक है, और हैंड फ्री के 2 पीसेस खरीदे हैं। ठीक है, ये अमाउंट मैंने बताया खरीद लिया। अब बिल की वैल्यू कितनी होगी, 6608। टैब का यूज करो, एंटर करो और इसको सेव करा दो। इसका ऑप्शन। ठीक है, सेव करा दिया आपने। जैसे ही स्किप करोगे देखो ये लास्ट में ये विंडो आएगी। क्या विंडो आ रही है, एडवांस चेक की, कि इस पार्टी से ये वाला जो चेक है आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है कि कितने चेक एडवांस आए हैं। और यहाँ पे बताओ कि पीडीसी इशू, यानी इस पार्टी को पोस्ट डेटेड चेक इशू करना है। जनरली जो एडवांस चेक होते हैं ना वो पीडीसी की तरह होते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की तरह। ठीक है, तो एक तरह से आपने अगर इसको चेक एडवांस में दे दिया तो इसका क्या मतलब, आपने पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया है। जब भी इस पार्टी को, जब भी ये पार्टी आपको बिल बनाएगी उसमें क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी उसे। पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, ठीक है, लेकिन वो पार्टी क्या करेगी, बाद में आपको बिल बना के उसी में पेमेंट एडजस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो ये जो एडवांस चेक है उसी के बिहाफ पे ये बिल बनाना है, देखो ऑटोमेटिक अमाउंट सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया। अमाउंट हमने उस टाइम नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे 6608 यानी जो इनवॉइस की वैल्यू है सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर पिक कर ली। जस्ट आप चेक नंबर बता दो, तो चेक नंबर जो यहाँ पे शो हो रहा है 765342। तो ये मैंने अपना चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यही चेक हमारे पास एडवांस में आया था। एंटर करोगे तो पूछ रहा है कि बैंक किस बैंक से दिया है, एचडीएफसी बैंक से। हमने बताया यस। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो देखो मिस्टर कमल का लेजर जो होना चाहिए अब 0 हो जाना चाहिए। देखो लेकिन मिस्टर कमल के अभी भी क्रेडिट साइड यानी कि 6608 रुपीज शो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली ये पोस्ट डेटेड की तरह क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक की तरह होता है। तो एक बार आपको इसको जाके पोस्ट डेटेड चेक में इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो कहाँ पर जाके इसको क्लियर करोगे, एज अ पीडीसी सेव हुआ है तो ये क्रेडिटर है, तो बताओ हम कहाँ पर जाएं और इस चेक को पोस्ट कर दें या क्लियर कर दें। अकाउंट्स में अकाउंट्स में पोस्ट करना, 3D चेक, बैंक पेइंग स्लिप, हाँ ठीक है, फिर पेइंग स्लिप, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे डेटर्स के लिए यूज होते हैं। अभी हमारा जो मिस्टर कमल है वो क्रेडिटर है, मैंने उसको पोस्ट डेटेड चेक इशू Check किया है। this. चेक Disordered and advances. चेक क्लियरेंस, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पर आते हो, आप एंटर करते हो, बताओ किसको आपने चेक दिया है, बताओ एचडीएफसी बैंक को। कब तक के चेक, मैंने बताया आज के डेट। तो देखो ऑटोमेटिक ही मिस्टर कमल का ये वाला चेक यहाँ पे शो करने लग गया। कौन सी की का यूज करेंगे, किस की का यूज किया है हमने पोस्ट करने के, मतलब इस चेक को क्लियर करने के लिए। बताओ,
किस की का यूज किया है हमने? हाँ, प्लस की का। ठीक है, स्किप कर दो। अब अगर मैं मिस्टर कमल का बैलेंस देखती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ऑटोमेटिक देखो ये एंट्री हो गई है। पहले परचेज हुई, ये आपने परचेज की, फिर उसी बिल के बिहाफ पे जो आपने यहाँ पे अमाउंट जो है ये वो करे थे वो यहाँ पे शो रही। देखो एडजस्टमेंट मिसमैच बता रहा है आपको, क्योंकि आपने जो एडवांस चेक रिसीव किया था वो अभी तक सॉफ्टवेयर ने एक तरह से प्रॉपरली उसको किया नहीं है, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट मिसमैच दिखा रहा है कि 6,608 रुपीज का जो है एडजस्टमेंट मिसमैच हो गई है। लेकिन उसका देखो बैलेंस जो हुआ है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप सेम क्या कर सकते हो, अपनी पार्टीज जो है अपने डेटर के लिए भी अपने डेटर से भी पोस्ट एडवांस चेक रिसीव कर सकते हो। तो उसका भी प्रोसेस हम कर लेते हैं। चेक डिसऑनर्ड एंड एडवांसेस में आओगे और एडवांस चेक कस्टमर ये वाला ऑप्शन यूज करोगे, एंटर करो। बताओ किस पार्टी को आपको एडवांस चेक देना है। तो यहाँ पे आपके सारे डेटर सेलेक्ट शो हो रहे हैं। मैंने बताया पूजा टेलीकॉम ने मुझे एक एडवांस चेक दिया है। पूजा टेलीकॉम का लेजर सेलेक्ट करो। बताओ चेक नंबर क्या है? मैंने बताया 132436 ये इसका चेक नंबर है। एंटर करते हैं, सेव करा देते हैं, मतलब स्किप करोगे, एंटर एंटर करोगे, सेव हो जाएगा। अब मैं इसको एक सेल बिल बनाती हूँ इस पार्टी को। किसको? पूजा टेलीकॉम को। तो मैंने पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने बताया इसको मैंने प्रिंटर सेल कर दिए हैं और मैंने इसको ये जो नोकिया लूमिया वाला है इसके मैंने 2 क्वांटिटीज सेल कर दी। अब देखो इसकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी हो गई, 26,650। यानी इस पार्टी से ये पेमेंट हमें रिसीव करनी है। पार्टी कहती है कि जो भी आपने एडवांस में जो भी पैसे मतलब एडवांस में जो चेक रिसीव किया उसी के बिहाफ पे इसको एडजस्ट कर लो। तो क्या करोगे आप इसको? देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लग गया एडवांस चेक कि इस पार्टी से ये वाला चेक एडवांस में आया है। यहाँ पे आप सेलेक्ट टाइप करो 132436, ये जो चेक नंबर है ये मैंने टाइप किया। अमाउंट मेंशन किया, डेट बताओ किस बैंक का चेक है। मैंने बताया एसबीआई का चेक है ये, एसबीआई बैंक का। इसकी ब्रांच है एनएसपी में। एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे डेट के पास चेक क्लियर्ड की विंडो शो कर रही है, लेकिन अभी भी देखो पूजा टेलीकॉम का बैलेंस आपको शो करेगा 26,650 का। इवन हम लोगों ने क्या करा, एडवांस चेक के बिहाफ पे एडजस्ट कर लिया, तब भी ये बैलेंस शो कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अब हमें? इस चेक को पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो पीडीसी में एक तरह से सेव हो जाता है। तो कहाँ पर जाएंगे उसके लिए? बैंक पे इन स्लिप में और पे इन स्लिप में। यहाँ पर आके आप एंटर करोगे, बैंक सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे बता देगा पूजा टेलीकॉम का 26,650 का अमाउंट यहाँ पे पेंडिंग है, और ये मिस्टर बी का ये पुराना वाला अमाउंट बता रहा है। तो मैंने बताया पूजा टेलीकॉम वाला जो लेजर है मतलब जो चेक है वो क्लियर करना है। स्किप करोगे, ऑल्ट प्लस एल का यूज करोगे तो देखो बैलेंस जो हो गया 0 हो गया। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री। क्लियर हुई ये चीज? एडवांस चेक एडवांस चेक सप्लायर और एडवांस चेक टू कस्टमर दोनों क्लियर है? हेलो, यस मैम। क्लियर है? एटलीस्ट यस या नो तो बोल दो एक बारी ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। ठीक है, अब अगर मुझे इसके बिहाफ पे एडवांस चेक सप्लायर और एडवांस चेक कस्टमर के बिहाफ पे रिपोर्ट देखनी है कि कितने चेक मैंने एडवांस में रिसीव किए हैं, सप्लायर को पे किए हैं मतलब इशू किए हैं, और कस्टमर से रिसीव किए हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो रिपोर्ट है, बैंक पे इन स्लिप में आओगे, जस्ट चेक डिसऑनर एंड एडवांसेस के नीचे ऑप्शन है यहाँ पे एडवांस चेक सप्लायर और एडवांस चेक कस्टमर। ये क्या है? आपकी रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आके क्या कर देख सकते हो आप कि कितने चेक आप
आपने सप्लायर को इशू किए हैं और कस्टमर से रिसीव किए हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, बैंक का लेजर सेलेक्ट किया मैंने, किस बैंक में देखना है, किस डेट से किस डेट तक देखना है, मैंने बताया आज की डेट से आज की डेट तक देखना है। व्यू करोगे तो देखो यहाँ पे अभी बता रहा है कि कोई भी एडवांस चेक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सब हमने क्या कर लिया, क्लियर कर दिया एक तरह से, तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है, दोबारा से आते हैं, अगर मुझे ऐसी पार्टी के लिए भी देखनी है तो जितने पेंडिंग होंगे वो यहाँ पे शो करते रहेंगे एडवांस चेक कस्टमर, जब तक मैं उसको क्या करूंगी, उसको क्लियर नहीं करूंगी या उस पर्टिकुलर पार्टीज को बिल बना के उसमें एडजस्ट नहीं करूंगी, वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक पे इन स्लिप में देखो ये सारे ऑप्शन मैंने बताए थे। जब पोस्ट डेटेड चेक को पोस्ट करना हो, डेटर वाला केस हो, तब यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन आप यूज करते हो। ठीक है, क्रेडिटर वाला केस हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन आप यूज करते हो सारा। और अगर एडवांस चेक की आपको रिपोर्ट वगैरह देखनी है, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर आते हैं तो बैंक पेन स्लिप में यहाँ ये जो ऑप्शन है ये सारे यहाँ पेन स्लिप से लेके ऑल पार्टी चेक तक आप डेटर वाले केस में यूज करते हैं, और ये चेक क्लियरेंस से लेके ऑल पार्टी चेक तक क्रेडिटर वाले केस में। बाकी के जो एडवांस चेक सप्लायर और एडवांस चेक कस्टमर है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी हमने एडवांस चेक दिए पार्टी को या फिर एडवांस चेक हमने रिसीव किया उसकी रिपोर्ट अगर देखनी है तब मैं यहाँ पे आके देख सकती हूँ। ठीक है, इशू करने के लिए एडवांस चेक और सप्लायर को और कस्टमर को आप इसका यूज करते हैं, और इनकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि कितने चेक मैंने सप्लायर को इशू कर दिए और कितने मैंने कस्टमर से रिसीव कर लिए। इसके नीचे एक ऑप्शन है फंड प्लानिंग्स और बैंक प्लानिंग। यहाँ पर क्या करते हो, आप प्लान करते हो फंड के लिए और बैंक के लिए। ठीक है, जनरली यहाँ पर आप एंटर करते हो, सपोज मैंने बैंक प्लानिंग पे एंटर किया तो यहाँ पर अगर आप एंटर करके इसको व्यू, ये भी क्या है, आपकी रिपोर्ट शो करती है कि बैंक से आपने, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितने आपने डेबिट किए, कितनी पेमेंट की, कितनी परचेज की, क्या उसका बैलेंस बचा है। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, बैंक की आपकी नॉर्मली प्लानिंग शो होती है कि कितनी अभी से लेके किस पर्टिकुलर डेट से किस पर्टिकुलर डेट तक क्या क्या चीजें आपके बैंक से हो चुकी हैं, मतलब कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितने उसके डेबिट या क्रेडिट अमाउंट हुआ है, कितने उसके चेक हैं, कितना परचेज चेक दिए थे आपने, कितने पेमेंट चेक हैं, और क्या उसका बैलेंस बचा है। तो ये सारा जो है आप एक तरह से बैंक एच जो भी जिस बैंक की भी आप प्लानिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और दूसरी चीज होती है फंड प्लानिंग। देखो फंड क्या होता है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो बिजनेस में क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप कोई भी आप बिजनेस करते हो तो जो भी प्रॉफिट का पार्ट होता है वो सारा इन्वेस्ट या फिर एज अ उसको खर्च नहीं कर देते, उसको आप क्या करते हो, जनरली फ्यूचर में आने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी लॉसेज है उनको रिकवर करने के लिए आप फंड बना के चलते हो। तो जो फंड की प्लानिंग करते हैं वो हम इस वाले ऑप्शन का यूज करके करते हैं, ये जो यहाँ पर शो रहा है, ताकि आने वाले टाइम में हम उस फंड को यूज कर सकें और जो भी अमाउंट है हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हम उसको यूज करके अपने फ्यूचर के लिए फंड वगैरह क्रिएट कर सके। तो बताओ कि प्लानिंग फंड जो प्लानिंग है आउटस्टैंडिंग पे करनी है या पीडीसी पे करनी है। जनरली ये भी कि आपकी रिपोर्ट है तो इसकी समरी में रिपोर्ट देखनी है या फिर डिटेल में देखनी है, मंथली करनी है, क्या करनी है। तो देखो ये बता रहा है कि फंड प्लानिंग का क्या मतलब है कि इन फ्यूचर इस पार्टी से आपको पेमेंट आना है, मिस्टर डी से, मिस्टर जे से, मिस्टर करण से, इन पार्टी से आपको पेमेंट करना है, ये जो इस बैंक से अनक्लियर्ड कैश इतना है और क्लियर्ड कैश इतना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करती हैं फंड प्लानिंग में। ठीक है, तो फंड प्लानिंग और बैंक प्लानिंग क्या होती है, दोनों रिपोर्ट होती है। बैंक प्लानिंग बैंक के लिए रिपोर्ट होती है कि अभी तक आपने कितना ओपनिंग बैलेंस किया, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, उसमें से कितना क्रेडिट हुआ, कितना आपने चेक एज अ परचेज के लिए इशू किया है, कितना आपने चेक पेमेंट के लिए इशू किया है, वो सारी चीजें शो करती है। और फंड प्लानिंग में यहाँ पे आपके जितने भी अमाउंट है वो सारी चीजें आपको शो करती है। एक सेकंड रुकिए। एजुकेशन
ठीक है, क्लियर है सभी को? समझ आई ये चीज? हेलो? ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक जो कवर किए हैं, मैंने एक बार बिल टैगिंग की रिवीजन कराई है, एक बार आप लोग भी उसके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमने चेक डिसऑनर्ड, चेक एडवांसेस, ये दोनों चीजों इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी का जो है वो हम कल की क्लास में करते हैं। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो वो कल मुझसे क्लियर कर लेना आप। एक सेकंड रुकिए। ओके मैम। हेलो, आदित्य कंप्यूटर से जो कनेक्ट हुआ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? इंटरनेट इशू है आपका? रिद्धि से एक लिखा है, रिद्धि कैट लिखा है, प्लीज रिद्धि कैट। चलिए मैडम, हम जा रहे सोने। ओके, ठीक है। मैं आप जो आदित्य कंप्यूटर्स का जो भी छूट गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं आपको कल एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी सारी चीजें। एक बार आप देख लीजिए क्या नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही और शायद मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी आप तक। तो कल जब आप रिकनेक्ट करेंगे तब हम कर लेंगे। ठीक है? ओके।